हम लोग सामान्य काल के 12वें रविवार में प्रवेश कर रहे हैं। आज के दिन में मैं एक बात कहना चाहूं। मुझे ईश्वर के प्रेम, दया, करुणा और क्षमा पर उपदेश करना सहज जान पड़ता है, परंतु जब बातें आती है धार्मिक अत्याचार, धार्मिक बर्बरता, कठोरता पर उपदेश करना सहज नहीं दिखता, क्योंकि धार्मिक अत्याचार, धार्मिक बर्बरता की आंधी को देखकर मन की शांति और हृदय का विश्वास घरौंदे की तरह तहस नहस हो जाता है। हम प्रत्येक जन जानते हैं कि मृत्यु से हम सभी डरे हुए हैं, परंतु जब धार्मिक अत्याचार, धार्मिक कठोरता और बर्बरता से मरने की बात जब सोचते हैं तो मन प्राण सिहर उठता है। जैसे कंधमाल में धार्मिक उन्माद के कारण उत्पन्न भयावह अत्याचार को सोचकर हर व्यक्ति शून्यवाद में डूब जाता है। सिस्टर रानी मरिया की निर्मम हत्या को सुन जानकर हम प्रत्येक जन सिहर उठते हैं। उड़ीसा के ग्राहम स्टेन और उनके 2 बच्चों का बर्बरतापूर्वक हत्या की याद करते ही रात की नींद छिन जाती है। कोरोंदा बेड़ा के 2 पुरोहितों और एक ब्रदर की नृशंस हत्या दूर दराज में रहने वाले मिशनरी पुरोहित धर्म भाई बहनों को झकझोर के रख देता है। पहला पाठ जेरेमिया के ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 10 से 13 स्पष्ट कर देता है कि यदि हम ईश्वर की इच्छा अनुसार चलना चाहें तो हमें दुख, कष्ट, परेशानी, विरोध, विद्रोह, अपमान, आलोचना का सामना करना पड़ेगा। नबी जेरेमिया का कार्यकाल अल्प अवधि था। यह यूदा के बेबीलोन निर्वासन तक ही था। उन्होंने अपनी अपीति को लेखन में स्पष्ट कर दिया कि जब वह अपने नबुवत को अर्थपूर्ण बनाना चाहा तो बेहद चुनौतियों का सामना करना पड़ा। नबी जेरेमिया यूदा के ऊपर आने वाली भयावह स्थिति का अवलोकन कर भविष्यवाणी की, लेकिन लोगों ने इनकी एक नहीं सुनी, उल्टे उनकी आलोचना की, दुत्कार दिया और अपमान किया। इस प्रकार नबी जेरेमिया मझधार में फंस गया। एक और ईश्वर उससे निवेदन करता रहा कि यूदा में आने वाली विपत्ति पर लोगों को अवगत कराए, और दूसरी ओर लोग एक नहीं सुने। इस प्रकार नबी जेरेमिया के मन में करें तो क्या करें, नहीं करें तो क्यों नहीं, ये स्थिति उत्पन्न होने लगी। इसलिए नबी जेरेमिया रोता बिलखता हुआ कहता है, प्रभु मैं सदा तेरी
आज्ञाओं का पालन करते हुए कार्य करता रहता हूं, परंतु मुझे तकलीफ होती है। अच्छा होता कि मैं पैदा ही नहीं होता। यदि आप और मैं जेरेमियस की जगह होते तो कब न कब ईश्वर को छोड़ दिए होते। लेकिन नबी जेरेमियस ईश्वर को याद करते हुए अपने कार्य को जारी रखा। ईश्वर कहता है, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, डरो नहीं। हम प्रत्येक जन अपने घर, समाज, मंडली, कलीसिया में अच्छा कार्य करने की चेष्टा करते हैं, लेकिन इस कार्य के लिए हमें विरोध, विद्रोह और अपमान, आलोचना का सामना करना पड़ता है। लेकिन यह दुख, यह कष्ट एक बात को याद कराती है कि हम भी नबी जेरेमियस की तरह याद करें ईश्वर की प्रतिज्ञा, जिसमें कहता है, डरो नहीं, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 10 पद संख्या 26 से 33 में ईश्वर ने 12 प्रेरितों को चुना। इन 12 को सुसमाचार के प्रचार के लिए भेजने के पहले यीशु ख्रीस्त जानते हैं कि इन्हें अपमान और अत्याचार सहना पड़ेगा। इसलिए यीशु ने अपने प्रेरितों से कहा, उनसे डरो नहीं। ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा। ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं होगा। डरो नहीं, उनसे डरो नहीं जो तुम्हारे शरीर को मार डालती, परंतु आत्मा को नहीं। लेकिन उनसे डरो जो तुम्हारे आत्मा और शरीर को नरक में सर्वनाश कर देते हैं। यहां 2 बातें हमें ईश्वर से सुनने को मिलती है। एक ओर कहते हैं डरो नहीं, दूसरी ओर कहते हैं तुम्हें अत्याचार सहना पड़ेगा। अर्थात दोनों ही संशय हमें सचमुच में गंभीर सोच में डाल देती है। हम प्रत्येक जन वर्तमान परिवेश को देखते हुए कह सकते हैं कि अभी लोक धर्म में सुसमाचार के प्रचार का सारा कार्य पुरोहित, धर्म भाई बहनों के ऊपर, प्रचारकों के ऊपर छोड़ दिया। इतना ही नहीं, धार्मिक अत्याचार और बर्बरता और कठोरता को देखते हुए लोक धर्मी पुरोहितों, धर्म भाई बहनों को अकेला ही छोड़ दिया, जिस वजह से आज हमारे ये प्रियजन डरे सहमे जीते हैं। जॉर्ज लूकस कहते हैं कि भय का रास्ता हम प्रत्येक जन को अंधकार की ओर ले चलता है। भय हमें क्रोध की ओर ले चलता है, क्रोध हमें घृणा की ओर ले चलता है और घृणा हमें दुख की ओर ले चलती है। लेकिन यह दुख उस दुख से भिन्न है जिसे शिष्यों ने धर्म प्रचार के समय झेला था, जब यीशु ख्रीस्त ने उन्हें धर्म प्रचार के लिए भेजा था। ईसायास अध्याय 41 पद संख्या 10 में कहता है, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, डरो नहीं। सुसमाचार में 3 बार डरो नहीं कहा गया है। प्रभु कहते हैं,
मैं तुमको अकेला नहीं छोड़ूंगा। आंख की पुतली की तरह मैं तुमको देखभाल करूंगा, क्योंकि तुम मेरे हथेली में छाप दिए गए हो। हम प्रत्येक जन को अपने हाथों से संरक्षण प्रदान करने वाले हैं। हमें साहस और सामर्थ्य और कृपा प्रदान करने वाले हैं, जिससे हमने अपना कर्तव्य और उत्तरदायित्व को अच्छी तरह निभा सकें। डरो नहीं, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं कहने का अर्थ है ईश्वर हमारी जीवन यात्रा में साथ साथ चल रहे हैं, हमारे साथ हैं, हमारे दुखों को अपने ऊपर ले लिए हैं, कष्ट को हमारे साथ झेलने वाले हैं, क्योंकि ईश्वर की नजरों में हम मूल्यवान हैं और महत्व रखते हैं। इस भय की अवस्था में, अंधकार की दशा में यिर्मयाह की तरह हम विश्वास करें कि ईश्वर हमारे साथ हैं, जो कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूं, डरो नहीं। आमीन।